हेलो स्टूडेंट्स, डायमेंशन लिखना मैंने आपको बता दिया है पूरा। अब तक क्या क्या बात हो गई है हमारे बीच में उसको अपन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट के बारे में बात कर ली है हम लोगों ने और डायमेंशन लिखना सीख लिया है। डायमेंशन 11th में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे वो हमने सीख लिया और कल के लेक्चर में हमने 12th में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे वो भी सीख लिया है। ठीक है, ओके। और हमने कहा था कि आप वर्कशीट 1 को सॉल्व कर लें। कुछ बच्चों के डाउट भी आए हुए थे, कुछ बच्चों ने पूरा निकाल लिया है। तो डाउट आपका डायमेंशन की 6 एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों के डाउट लूंगा मैं। ठीक है, डायमेंशन की जब 6 एप्लीकेशन कंप्लीट कर दूंगा, आज अपन कोशिश करेंगे कि 2 या 3 एप्लीकेशन पढ़ा दें। तो डायमेंशन की 6 एप्लीकेशन के बाद आपके जो भी डाउट बच रहे हैं वो लेंगे अपन। कुछ बच्चों ने कल वर्कशीट 2 में क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व करने का प्रयास किया हुआ था, उन्होंने भेजा भी। कुछ नई क्वांटिटी है उनमें। ठीक है, ये दिख रहा है, अभी भी डाउट दिख ही रहा है। तो डाउट के बारे में मैंने बात किया है बेटा कि वर्कशीट 1 का जो क्वेश्चन 4 to 8 है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बस 2-1 लेक्चर आप वेट कर लें थोड़ा सा। और वर्कशीट 2 में आपको पता ही है कि वर्कशीट 2 में कुछ बच्चों ने लिख के भेजा मुझे कि शुरू में कुछ नई क्वांटिटी है सर, जैसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, ये है वो है, तो सब डिस्कस हो जाएगा। बस आप 2-3 दिन वेट कर लें। और वो वेट क्यों कर लें? क्योंकि एक बार मैं आपको डायमेंशन की एप्लीकेशन और सिखा दूं। तो आज मैं डायमेंशन की एप्लीकेशन सिखाऊंगा और आपको बता दूंगा कि जो आपको वर्कशीट 2 मिला है ना, उसका 10 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। उसके बाद जो 2 नंबर से डायमेंशन स्टार्ट होता है उसमें आप कहां तक कर सकते हैं। उसमें आप जो डायमेंशन स्टार्ट हुआ है, पहले नंबर पे तो डायमेंशन लिखना है और वर्कशीट 2 में आपको पता है उसके बाद डायमेंशन की एप्लीकेशन है। तो शायद 2.1 या जो भी है वो आप पहले 35-37 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, और 2-3 दिन वेट कर लें। केवल आपके जो भी डाउट मेरे पास आए हुए हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं भी वो सीट रखूंगा निकाल के और आपकी जो डाउट है उस पर टिक लगा के रखूंगा और हम लोग उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो ओनली वेट फॉर 2-3 डेज, जब तक मैं आपको डायमेंशन की एप्लीकेशन नहीं सिखा देता हूं। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन लिखना सिखा रहा हूं। पढ़ने का तरीका मैंने बता रखा है, पूरा फोकस सीखने पे रखें। एक रफ कॉपी और पेन निकाल के रख लें और सर जहां कहते हैं वहां कैलकुलेट करके आप उसको आंसर दें। ठीक है, ओके, ध्यान दें। एप्लीकेशन 1 पर आ गए अपन। एप्लीकेशन फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। एप्लीकेशन डायमेंशन की पहली एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है उसकी करेक्टनेस को हम कैसे चेक करेंगे, बात समझें। अच्छा, मैं लिख रहा हूं बेटा एक बात, 5 मैंगो प्लस 3 एप्पल इज इक्वल टू 8 मैंगो। बताओ सही है कि गलत? 5 मैंगो प्लस 3 एप्पल बराबर 8 मैंगो, सही कि गलत? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैंगो में एप्पल ऐड कोई थोड़ी होता है। मैंगो में एप्पल ऐड हो सकता है क्या? दोनों की डायमेंशन अलग है, दोनों अलग क्वांटिटी है, तो ये डायमेंशनली रॉन्ग है। ये डायमेंशनली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंगो में कोई एप्पल ऐड होता है? नहीं होता। तो ये डायमेंशनली क्या है? रॉन्ग है।
तो यदि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है, इफ कोई फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि मैंगो में मैंगो ऐड होगा, मैंगो में एप्पल ऐड नहीं होगा। तो यदि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। अच्छा ये बताओ, मैं लिखता हूं 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो इज इक्वल टू 9 मैंगो। बताओ ये सही है क्या? 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो बराबर 9 मैंगो, ये सही है? डायमेंशनली सही है। मैंगो में मैंगो जुड़ा है तो मैंगो बना है, सही है, डायमेंशनली करेक्ट, न्यूमेरिकली रॉन्ग। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली रॉन्ग है, न्यूमेरिकली जो है ये रॉन्ग है, और डायमेंशनली जो है ये क्या है? करेक्ट। अच्छा ये बताओ, 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो इज इक्वल टू 8 मैंगो, ये क्या है? मैंगो प्लस मैंगो मैंगो और 5 प्लस 3 8, ये क्या है? 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो इज इक्वल टू 8 मैंगो, ये क्या है? ये डायमेंशनली भी सही है एंड न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो इज इक्वल टू 8 मैंगो, मैंगो से मैंगो ऐड हुआ, मैंगो बना, डायमेंशनली भी क्या है? डायमेंशनली करेक्ट, और न्यूमेरिकली भी क्या है? करेक्ट। तो ये बात क्यों लिखा पता है आपको? इफ ए फॉर्मूला इज डायमेंशनली रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनली ही गलत है, तो न्यूमेरिकली सही और गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इफ ए फॉर्मूला इज डायमेंशनली रॉन्ग देन इट इज रॉन्ग, और इफ ए फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ये देखो ये दोनों, इफ ए फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट और नॉट, देन इट मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट और नॉट। यदि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो रॉन्ग है, और यदि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तभी ये सवाल उठता है कि वो न्यूमेरिकली रॉन्ग है या करेक्ट है। जैसे पहला पॉइंट डायरेक्ट गलत है, क्यों? क्योंकि डायमेंशनली ही गलत है, लिखना ही गलत है। लेकिन जब कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है तभी सवाल उठता है कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट है या न्यूमेरिकली रॉन्ग है। क्लियर है बात? एक और बात पता चली मुझे यहां पे, ठीक है? एक और बात क्या पता चली वो बताता हूं। एक और बात पता चली, देखो जरा। एक बात पता ये चली कि मैंगो में मैंगो ही ऐड होगा, मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर पॉसिबल फॉर सेम डायमेंशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन केवल तभी संभव है जब डायमेंशन और यूनिट सेम हो। मतलब समझे कि मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड होगा, मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड स्क्वायर कभी ऐड नहीं होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि 5 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सही है गलत है? गलत है बेटा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कभी ऐड नहीं होगा। कौन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, मैं कहता हूं x एंड y हैव डिफरेंट डायमेंशन, सॉरी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना। मैं कह रहा हूं x एंड y हैव डिफरेंट डायमेंशन,
x और y की डायमेंशन अलग अलग है, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों की डायमेंशन अलग अलग है। विच इज पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल, ए x प्लस वाई करना पॉसिबल है, बी x माइनस वाई करना पॉसिबल है, सी एक्स वाई करना पॉसिबल है, डी एक्स अपॉन वाई करना पॉसिबल है। मेरा क्वेश्चन समझ गए बेटे आप? कहता है x और y डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सी चीज हम कर सकते हैं? x प्लस वाई कर सकते हैं, x माइनस वाई कर सकते हैं, एक्स वाई कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, और x अपॉन वाई कर सकते हैं। इनमें कौन कौन सा काम हम कर सकते हैं ये आपको बताना है। बताओ कौन कौन सा कर सकते हैं? x प्लस वाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अलग अलग डायमेंशन को ऐड नहीं कर सकते। ये बताओ x माइनस वाई कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग डायमेंशन को माइनस नहीं कर सकते। मीटर पर सेकंड में यदि घटेगा तो मीटर पर सेकंड ही घटेगा। 5 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। सब्सट्रैक्शन और एडिशन तभी संभव है जब डायमेंशन और यूनिट सेम हो। अच्छा, x इंटू वाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मीटर इंटू सेकेंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। x बाई वाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। x अपॉन वाई भी कर सकते हैं। तो इनमें से x और y की अलग डायमेंशन है, इनमें से कौन सा पॉसिबल है? बताओ कौन सा पॉसिबल है? x y पॉसिबल है और x अपॉन वाई पॉसिबल है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में और देता हूं समझने के लिए। एक क्वेश्चन में और देता हूं समझने के लिए आप लोगों को। P, Q and R have different dimension. P, Q and R have different dimension. Which is possible? अलग है। कौन सी बात पॉसिबल है वो बतानी है। P, Q और R अलग डायमेंशन है, इनमें कौन सी बात संभव है ये बतानी है। मतलब कौन सी बात विच मे बी पॉसिबल, कौन सी पॉसिबल हो सकती है। विच मे बी भी कह सकता हूं, कौन सी बात पॉसिबल है, विच मे बी पॉसिबल। ठीक, मैं क्या लिख रहा हूं समझना। मैं लिख रहा हूं P माइनस क्यू अपॉन आर, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। बी, मैं लिखता हूं पी क्यू माइनस आर स्क्वायर बाय पी। सी, पी स्क्वायर माइनस क्यू आर बाय आर। डी, which may be possible. D, P Q by R, इनमें कौन पॉसिबल है ये बताना है। ठीक है, P, Q और R अलग डायमेंशन है। विच मे बी पॉसिबल, मे बी कर दिया मैंने, कौन सा संभव है, विच मे बी पॉसिबल। ठीक है, अच्छा ध्यान दें। अच्छा बताओ, पहला संभव है क्या? कभी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P में Q कभी घट नहीं सकता बेटा।
P और Q की डायमेंशन क्या है, अलग अलग है ना, तो सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो पहला पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है क्या, ये तो अपॉन है। हाँ ये संभव है कि पी क्यू की डायमेंशन आर स्क्वायर के बराबर हो। अरे पी क्यू आर की डायमेंशन अलग अलग है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि पी और क्यू का प्रोडक्ट आर के स्क्वायर पे हो, और अपॉन तो किसी का भी संभव है। अच्छा ये संभव है क्या, बिल्कुल संभव है। कब संभव है, जब पी स्क्वायर बराबर हो क्यू आर के। कब संभव है, जब पी स्क्वायर इक्वल हो किसके, क्यू आर के। भाई जब दोनों बराबर होंगे तो घट सकता है, माइनस हो सकता है, और ये दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर, बिल्कुल हो सकते हैं, इक्वल। भाई देखो एक का स्क्वायर दो के प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पी क्यू आर अलग अलग डायमेंशन है। अच्छा ये संभव है क्या, ये बिल्कुल संभव है, ये संभव है। गलत, संभव क्या क्या है, ध्यान देना बेटा, विच इज पॉसिबल, इसका आंसर होगा बी सी डी, और विच इज नॉट पॉसिबल ए। थोड़ा ध्यान देना, डी तो बिल्कुल तुम करेक्ट लिखते जा रहे हो, डी सही है, डी पॉसिबल है, एकदम करेक्ट लिख रहे हो, लेकिन कभी गौर किया तुमने कि बी भी सही है क्या, बी भी सही है। बी कब पॉसिबल है, जब पी क्यू आर स्क्वायर के बराबर है तो बी भी संभव है। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर की डायमेंशन अलग है, तो यह संभव है कि जब पी क्यू आर स्क्वायर के बराबर हो तो यह भी संभव है। अच्छा यह भी संभव है क्या, हां जब पी स्क्वायर क्यू आर के बराबर हो, जब पी स्क्वायर क्यू आर के बराबर हो तो यह भी पॉसिबल है। तो मैंने क्या पूछा था, उस पर गौर करते तुम लोग, मैंने पूछा था कौन कौन पॉसिबल है। पहला पॉसिबल नहीं है, डी तो आंख मूंद के पॉसिबल है, और बी सी और डी तीनों पॉसिबल है। हां कंडीशन है, बी केवल तभी पॉसिबल है जब पी क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सी केवल तभी पॉसिबल है जब पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, लेकिन पॉसिबल है। तो कौन कौन, मे बी, विच मे बी पॉसिबल, कौन कौन संभव है, बी सी और डी पॉसिबल है। समझ रहे हो बात। अब एक एग्जाम्पल पे आता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं चेक द करेक्टनेस ऑफ, check the correctness of pressure is equal to 3 FV square upon pi T square x। यहां P प्रेशर है, एक फॉर्मूला है कहीं दिया हुआ, P प्रेशर है, F फोर्स है, V वेलोसिटी है, T टाइम है, X डिस्प्लेसमेंट है, और मुझे यह चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला प्रेशर का लिखा है ये सही है या गलत है। ये जो फॉर्मूला हमने प्रेशर का लिखा है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अच्छा ये करेक्ट कब होगा, जो डायमेंशन पी की हो वही डायमेंशन इसकी हो तो करेक्ट होगा। भाई जो डायमेंशन एलएचएस की हो वही डायमेंशन आरएचएस की हो तो ये करेक्ट होगा। अरे इधर भी मैंगो हो और इधर भी मैंगो हो तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन इधर मैंगो हो और इधर एप्पल हो तो करेक्ट हो सकता है क्या? समझ रहे हो बात? तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने कहा कि दिस इज वन फॉर्मूला और चेक द करेक्टनेस। आप इस फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कीजिए। तो डायमेंशन बोलो एलएचएस की, डायमेंशन ऑफ एलएचएस और डायमेंशन ऑफ
RHS लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन। ठीक है, बोलो प्रेशर की डायमेंशन, P प्रेशर है बेटा, प्रेशर की डायमेंशन फोर्स बाय एरिया, फोर्स mL(T-2) अपॉन एरिया क्या हो जाएगा बोलो, mL-1T-2। LHS की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन बोलो, फोर्स की वेलोसिटी की डायमेंशन, और इधर क्या है, वेलोसिटी स्क्वायर। 3 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, पाई एक न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई डायमेंशन नहीं है। टी क्या है, टाइम, टी का स्क्वायर। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट एल। एम एल, एल से एल कैंसिल कर देता हूं, चलो (T-2) एल स्क्वायर T-2 अपॉन टी स्क्वायर, mL स्क्वायर T-6। नहीं है भाई, LHS की डायमेंशन अलग है, RHS की डायमेंशन अलग है। जब इस साइड की और इस साइड की डायमेंशन ही अलग है तो फॉर्मूला गलत है, क्योंकि इफ ए फॉर्मूला इज डायमेंशनली रॉन्ग देन इट इज रॉन्ग। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रॉन्ग है। और क्यों रॉन्ग है फॉर्मूला, फॉर्मूला रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इस साइड की डायमेंशन और इस साइड की डायमेंशन अलग है, तो फॉर्मूला रॉन्ग है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं आपको, वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल, चेक द करेक्टनेस ऑफ, चेक द करेक्टनेस ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस AT। यहां v फाइनल वेलोसिटी है, v, u इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है, T टाइम है, और चेक करना है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये फॉर्मूला सही है या गलत है। देखो बेटा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये एक फॉर्मूला है। पहली बात, ये फॉर्मूला सही और गलत कब होगा, जब मैंगो प्लस मैंगो बराबर मैंगो होगा। अरे न्यूमेरिकली सही होगा गलत होगा इसका फैसला बाद में होगा, डायमेंशनली सही है या गलत है इसका फैसला कब होगा, जब मैंगो प्लस मैंगो बराबर मैंगो होगा। डायमेंशनली सही है तो इसका फैसला कब होगा, जब ये भी मैंगो, ये भी मैंगो और ये भी मैंगो। मान लो ये मैंगो और ये एप्पल, तो डायमेंशनली क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, तब होगा बेटा जब डायमेंशन ऑफ v बराबर हो डायमेंशन ऑफ u के और बराबर हो डायमेंशन ऑफ AT के। ये बात समझे क्या, ये डायमेंशनली सही तभी होगा जब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन बराबर हो। क्यों, क्योंकि मैंगो में मैंगो जुड़ेगा तो मैंगो बनेगा। मतलब ये यदि मैंगो, ये भी मैंगो, तो ये मैंगो। मतलब v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और AT की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो बात। तो ये फॉर्मूला करेक्ट कब होगा, जब तीनों की डायमेंशन सेम हो। क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा कब, ऐड तभी होता है जब डायमेंशन सेम हो। और मैंगो में मैंगो जब ऐड होता है
तो बनता भी मैंगो है, मतलब ये कब होगा बोलो, मैंगो इज इक्वल टू मैंगो और मैंगो, तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। चलो फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी, और ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 और टी टाइम, इसका क्या हुआ एल टी माइनस 1, इसका एल टी माइनस 1 और इन दोनों का इंटू एल टी माइनस 1। फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन। ठीक है, एक और फॉर्मूला चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल चेक कर रहे हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ, check the correctness of Sn is equal to u plus half a 2n minus 1. Check the correctness of Sn is equal to u plus half a 2n minus 1. ठीक है, Sn ये है डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, u है इनिशियल वेलोसिटी, n वो टाइम है, कितने टाइम में, 5th सेकेंड 4th सेकेंड। ठीक है, Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इसकी चेक करनी है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है कि गलत है। Sn डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड है, 5th सेकेंड 4th सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस जो भी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और n टाइम है, a एक्सेलरेशन। a एक्सेलरेशन सबसे पहले वो मत बताओ, मैंने कहा कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट कब होगा वो बताओ बस। जब डायमेंशन ऑफ Sn बराबर होगा डायमेंशन ऑफ u के और इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ हाफ ए 2n माइनस 1 के। ठीक, ध्यान से देखो बेटा, अभी पहले ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब Sn मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर हो, क्योंकि बीच में प्लस है, और इसकी भी डायमेंशन बराबर हो, मैंगो प्लस मैंगो बराबर मैंगो हो। ठीक, चलो तो ये तो पता चल गया कि ये फॉर्मूला करेक्ट कब होगा। ये फॉर्मूला करेक्ट कब होगा, जब डायमेंशन Sn की डायमेंशन u के और बराबर और डायमेंशन इसके, तो फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। Sn क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जरा गौर करना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, nth, मेरी बात समझना। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। मेरी बात समझो बेटा, मान लो कोई आदमी यहां से यहां आया 4 सेकेंड और 5 सेकेंड में यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड में माइनस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, या वैसे समझो, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, L,
और डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड की डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1। बहुत फर्क है बेटा। मास की डायमेंशन क्या है? m, और मास पर यूनिट लेंथ, मास यूनिट लेंथ की डायमेंशन क्या है? ml माइनस 1। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? l, लेकिन डिस्टेंस इन 1 सेकेंड की डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1। तो यहां ध्यान दें, ये जो है ये जो SN है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, nth, जैसे 5th, 4th। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड की डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1। बात पर ध्यान देना, मास की डायमेंशन m और मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन ml माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड की डायमेंशन LT माइनस 1। अच्छा, u की डायमेंशन इनिशियल वेलोसिटी LT माइनस 1। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT माइनस 2, और ये टाइम है, टाइम की डायमेंशन T, LT माइनस 1। जो डायमेंशन SN की है वही डायमेंशन U की है, वही डायमेंशन हाफ A 2n माइनस 1 की है। डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। इसमें ये बहुत टेक्निकल वर्ड था, SN की डायमेंशन। SN इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, SN इज डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, इसलिए SN की डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1। समझ रहे हो बात? तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। और कैसे चेक हो रहा है? जब डायमेंशन SN की इक्वल है डायमेंशन U के और इक्वल है डायमेंशन इसके, तो ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। एक बात हमने इसमें और सीखी कि सेम डायमेंशन का ही एडिशन होगा और सेम डायमेंशन का ही सब्सट्रैक्शन होगा। डायमेंशन जब सेम होगा तो ही एडिशन होगा और तो ही सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन अलग अलग डायमेंशन का होता है। मीटर इंटू सेकेंड हो सकता है, मीटर अपॉन सेकेंड हो सकता है, लेकिन मीटर प्लस सेकेंड नहीं हो सकता, मीटर माइनस सेकेंड नहीं हो सकता। यह बात ध्यान दे रखिए। एक एप्लीकेशन मैंने आपको डायमेंशन का सिखाया। अब डायमेंशन की एप्लीकेशन 2 पे आते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन 2, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। एप्लीकेशन 2 क्या है? टू फाइंड the dimension of, to find the dimension of unknown quantity. To find the dimension of unknown quantity. unknown quantity की dimension, ठीक है? एक छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय, फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AX प्लस BT अपॉन C प्लस W। बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला। Force on a body is given by F is equal to AX plus BT upon C plus W। कहता है here
x डिस्प्लेसमेंट है, जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो t है वो टाइम है, जो w है वो वर्क है, और a, b और c ये अननोन क्वांटिटी हैं, और फाइंड करना है, फाइंड द डिम ऑफ, डिम मतलब डायमेंशन a, b और c। ये जो a, b और c है इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगला कह रहा है ये एक फॉर्मूला है, अब करेक्टनेस चेक नहीं करना है, फॉर्मूला है ये मतलब करेक्ट ही है। पहले नंबर में हमने चेक किया था करेक्टनेस, वो तब होती है जब मैंने बता दिया एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल हो, और यदि एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो हमने बता ही दिया मैंगो प्लस मैंगो इज मैंगो, तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला है मतलब डायमेंशनली सही है। आप तो अननोन क्वांटिटी ए बी सी की डायमेंशन बताओ कि ये क्या है। कहता है एक बॉडी पर लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय F is equal to ax plus bt upon c plus w। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABC। F की डायमेंशन पता है, x की पता है, t की पता है, w की पता है, A B C की डायमेंशन बतानी है, ठीक है। अच्छा बात समझना बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं अब यहां पे, इधर सॉल्यूशन पर ध्यान देना। मैं लिखता हूं ये फॉर्मूला है तो ये डायमेंशन ऑफ F इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ AX के, और इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ BT अपॉन C प्लस W के। ये बात समझे आप? भाई मैं कह रहा हूं ये मैंगो है तो ये भी मैंगो और ये भी मैंगो, क्योंकि ऐड कब होगा? जब डायमेंशन सेम होगा। तो ये फॉर्मूला यदि है तो ये फॉर्मूला करेक्ट कब होगा? जब डायमेंशन F की, डायमेंशन AX की और इसकी भी डायमेंशन सेम हो। ये मैंगो है तो ये भी मैंगो होगा और ये भी मैंगो होगा, तो F ये फॉर्मूला कब सही होगा? ये डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AX इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, ठीक है। अब चलो इन दोनों को पहले अपन लेते हैं, डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AX, पहले इन दोनों को अपन ले रहे हैं। तो देखो डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AX, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L। भाई देखो पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो डायमेंशन फोर्स की और A का निकालना है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, तो A की डायमेंशन क्या हो जाएगी? MLT-2/L। A की डायमेंशन क्या हो जाएगी? MT-2। ये बात समझे आप? A की डायमेंशन MT-2, ठीक है। अच्छा अब मैं इस पे आ रहा हूं, देखो अगले पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, इधर कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कि C में W ऐड कर रहा है अगला, देखो इधर, अरे इसके अपॉन में C प्लस W लिख दिया इसने, और यदि C प्लस W लिख दिया मतलब C की डायमेंशन और W की डायमेंशन बराबर है, वरना कैसे लिख देगा कोई? C में W ऐड कर दिया, कैसे ऐड कर देगा? जब तक इन दोनों की डायमेंशन सेम ना हो। तो C की डायमेंशन किसके बराबर है? W की डायमेंशन के बराबर है। तो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। ये बात कहां से लाया मैं? यहीं से, ये तो शुरू में ही हो जाना चाहिए था। अपॉन में C प्लस W लिख दिया, एडिशन तभी संभव है जब डायमेंशन सेम हो। तो C की डायमेंशन किसके इक्वल है? W की डायमेंशन के इक्वल है। तो बताओ C की डायमेंशन क्या है? C की डायमेंशन है ML2T-2।
सी की डायमेंशन वही है जो वर्क की डायमेंशन। अब इन दोनों टर्म को इक्वेट करो, डायमेंशन एफ की इक्वल है डायमेंशन इसके, ठीक। इन दोनों टर्म को देखो, मैं कह रहा हूं डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल है डायमेंशन ऑफ बी टी अपॉन सी प्लस डब्ल्यू के। एफ की डायमेंशन देखो, एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, बी की डायमेंशन मुझे पता नहीं, टाइम की डायमेंशन टी, सी प्लस डब्ल्यू की डायमेंशन ml2 t माइनस 2। क्यों? क्योंकि c की डायमेंशन और w की डायमेंशन बराबर है, तो जो डायमेंशन c की वही डायमेंशन w की और वही डायमेंशन c प्लस w की। भाई देखो, यदि ये मैंगो है और ये मैंगो है तो c प्लस w भी क्या है? मैंगो है। मतलब जो डायमेंशन c की वही डायमेंशन w की और वही डायमेंशन c प्लस w की। तो c प्लस w की डायमेंशन क्या है? ml2t माइनस 2। और ये b की डायमेंशन हमें निकालनी है, b की डायमेंशन। अब समझना इधर, mlt माइनस 2 इंटू ml2t माइनस 2 इज इक्वल टू b इंटू t। mlt माइनस 2 इसको इधर लाए इज इक्वल टू b इंटू टी। b की डायमेंशन क्या हो जाएगी बोलो? b की डायमेंशन m इंटू कर देता हूं, चलो m का m स्क्वायर l क्यूब t माइनस 4 अपॉन टी। b की डायमेंशन क्या हो जाएगी बोलो? m स्क्वायर l क्यूब t माइनस 5। अब ये बहुत सीखने वाली चीज पे आ गए, अब आप थोड़ा सा ध्यान देकर के रखें भाई। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पहला क्या था? चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। दूसरा क्या था? फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करके बताना है मुझे अभी। ध्यान देना एक बार, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। प्रेशर इज इक्वल टू ए इंटू एफ प्लस बी इंटू वी। फॉर्मूला ये, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। ये P प्रेशर है बेटा, P प्रेशर है, F फोर्स है, V वेलोसिटी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन बतानी है जो कि अननोन है, और प्रेशर ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय दिस। एक और एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। प्रेशर ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय ए एफ प्लस बी वी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी अननोन क्वांटिटी है, ए और बी की हमें डायमेंशन बतानी है, ठीक है। एफ क्या है? फोर्स। वी क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। आपको डायमेंशन बतानी है किसकी? ए की और बी की। ओके, पेन चलाएं थोड़ा। अच्छा, ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला कब करेक्ट होगा तुम ही बताओ? जब तीनों की डायमेंशन सेम होगी। ये वाला पार्ट मैंगो, ये भी मैंगो, ये भी मैंगो। मैंगो प्लस मैंगो इज इक्वल टू मैंगो। बताओ ये फॉर्मूला कब सही होगा? डायमेंशन P की जब इक्वल होगी डायमेंशन AF के और इक्वल होगी डायमेंशन BV के,
तो अब बताओ, पहले इन दोनों को ले लो, पहले और सेकंड को ले लो। प्रेशर की डायमेंशन एफ के इक्वल है, इन्हीं को लो पहले। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल है डायमेंशन ऑफ ए एफ के। प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की डायमेंशन, ए की डायमेंशन निकालनी है, ए की डायमेंशन निकालनी है। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल। ए की डायमेंशन 1/L स्क्वायर L टू द पावर -2। ठीक। अच्छा, अब यदि B की डायमेंशन निकालनी है तो फर्स्ट और थर्ड को लो। B की डायमेंशन निकालनी है तो किस किस को लोगे? तो देखो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ P इक्वल है डायमेंशन ऑफ BV के। डायमेंशन ऑफ P इक्वल है किसके? डायमेंशन ऑफ BV के। ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन बोलो, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर की डायमेंशन फोर्स बाय एरिया। बी की डायमेंशन हमें निकालनी है, बी की डायमेंशन, और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। तो क्या हो जाएगा? बी की डायमेंशन बोलो, MLT-2 अपॉन L स्क्वायर इंटू LT-1। एक L से एक L कैंसिल। बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ML-2 T-1। देखो बेटा, ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा, L की पावर -2, और T की पावर -1 ऊपर जाएगा तो T की पावर -1। ठीक है। क्वेश्चन निकालने पर पूरा फोकस रखें। ठीक है। एक और एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं, वन मोर एग्जाम्पल। ध्यान दें एग्जाम्पल पर। वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज। वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज is given by P plus A upon V square, V minus B is equal to RT। एक इक्वेशन है बेटा, ये वंडर वाल इक्वेशन कहते हैं इसको, रियल गैस की, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। एक इक्वेशन है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब पहले P में ये ऐड होगा। तुम्हें पता है स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ही क्या है कि P में ये ऐड होगा, और स्मॉल ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है V माइनस B, इसका मतलब क्या है कि V में ये सब्सट्रैक्ट हो। तो कहता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। यहां P प्रेशर है, यहां P क्या है? P प्रेशर है। यहां V क्या है? V वॉल्यूम है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और T क्या है? टेम्परेचर। डायमेंशन किसकी फाइंड करनी है? A एंड B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A और B की डायमेंशन फाइंड करने।
रियल गैस मतलब देखो बेटा, देखो अपने पास दो तरह की गैस होती है जब स्टडी करेंगे हम, आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, आपने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। और रियल गैस इक्वेशन जो मैंने यहां पे लिखा है, तो दो गैस होती हैं, एक आइडियल एक रियल गैस होती है। आइडियल गैस फॉलो करती है PV इज इक्वल टू RT और रियल गैस फॉलो करती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT। ठीक है, ओके। अच्छा, देखो हमें डायमेंशन लिखना सीखना है बेटा, फोकस डायमेंशन पे करो, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड एप्लीकेशन है ये। देखो ये बताओ कि स्मॉल ब्रैकेट में कब ऐड हो सकता है कोई, जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। समझो बात, P में ये ऐड कब होगा, जब डायमेंशन ऑफ P बराबर हो किसके, डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर के। डायमेंशन ऑफ P इक्वल हो डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर के। स्मॉल ब्रैकेट में ऐड हो रहा है तो मैंगो प्लस मैंगो ही हो सकता है ना, स्मॉल ब्रैकेट में ऐड हो रहा है भाई, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन का सेम होना जरूरी है। इसका मतलब जो डायमेंशन P की है वही डायमेंशन A अपॉन V स्क्वायर की है, जो डायमेंशन प्रेशर की है वही डायमेंशन, क्योंकि एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन डायमेंशन इज सेम। बार बार कह रहे हैं अपन आज कि एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो P की डायमेंशन A अपॉन V स्क्वायर के इक्वल है। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम। डायमेंशन बताना किसका है, A का डायमेंशन बताना है। P प्रेशर का डायमेंशन, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर की डायमेंशन फोर्स बाय एरिया। A पता नहीं, A की डायमेंशन निकालनी है, मैं गोल कर देता हूं इसको, निकालनी है A की डायमेंशन। वॉल्यूम की डायमेंशन LQ, और LQ का स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर है। ये बात समझे कि इन दोनों की डायमेंशन इक्वल क्यों होगी, क्योंकि एडिशन तभी संभव है जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम। तो डायमेंशन प्रेशर की इक्वल होगी इसके, तो डायमेंशन प्रेशर की बोलो फोर्स बाय एरिया, और इसका ये A की डायमेंशन क्या हो जाएगी बोलो, A की डायमेंशन MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर इंटू L6, L टू दी पावर 6, LQ का स्क्वायर L टू दी पावर 6, इधर भेज दिया मैंने, ये हो गया L टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई। A की डायमेंशन क्या हो गई बोलो, ये हो गया L टू दी पावर 4 ML5 T माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, नीट में, मेडिकल में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो समझे A की डायमेंशन कैसे निकली, जब डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। चलो ये बताओ सब्सट्रैक्ट कब हो सकता है, सब्सट्रैक्ट कब होगा, जब डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, जब डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B तभी सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो मैं क्या लिखूं यहां बोलो, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, जो वॉल्यूम है उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, B के इक्वल होगी। बताओ वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, LQ, तो B की डायमेंशन क्या आ गई, LQ। A की डायमेंशन क्या है, ML5 T माइनस 2, और B की डायमेंशन क्या है, LQ। देखो बेटा, अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना, पहला एप्लीकेशन था चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। उसमें था कोई फॉर्मूला करेक्ट तभी होगा जब उसकी LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन बराबर हो।
दूसरा बात था यदि फॉर्मूले में बीच में प्लस का साइन आ रहा हो तो फॉर्मूला करेक्ट तभी होगा जब ए बी और सी मतलब तीनों की डायमेंशन सेम हो, यदि बीच में प्लस आ रहा था तो। अभी बेटा क्या है, अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना, और हमने एक बेसिक बात कैच कर लिया है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन सेम हो। इस क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर P में ऐड हो रहा था a अपॉन वी स्क्वायर। कब संभव है? जब P और a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन सेम है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर V में माइनस हो रहा था B। कब संभव है? जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। ये शुरू में बोल दिया, मैंगो में ही मैंगो घटेगा, मैंगो में एप्पल नहीं घट सकता। अब माइनस दे दिया स्मॉल ब्रैकेट में, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन क्या हो गई? सेम हो। क्लियर है बात? अब मैं नए टाइप का एग्जांपल और बता रहा हूं आपको। इसी में फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी में नेक्स्ट एग्जांपल, नए तरीके के क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दें एक और एग्जाम्पल पर, वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is given by y is equal to a sin bx minus ct। ठीक है, बिल्कुल नए पर आ जाओ, आप समझो। वीडियो का कुछ पॉज हो रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेट करें थोड़ा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार नया कॉन्सेप्ट आ गया अपना। ठीक है, देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे दिया जा रहा है बेटा? y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स माइनस सी टी। ठीक है, यहां y डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान देते जाना, x भी डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम। यहां y डिस्प्लेसमेंट है, मेरी बात समझते रहो आप। ठीक, मैं यहां डिस्प्लेसमेंट के बजाय मैं फोर्स भी कर सकता हूं, फोर्स ऑन ए पार्टिकल। चलो रहने देता हूं, जो है वही रहने देता हूं, कोई नहीं। y डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, और मैंने कहा जो t है वो टाइम है। डायमेंशन बतानी है a, b और c के। क्वेश्चन वही रहने दिया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स माइनस सी टी। y डिस्प्लेसमेंट है, a अननोन क्वांटिटी है, b अननोन क्वांटिटी है, c अननोन क्वांटिटी है, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। बताना है ए बी सी की डायमेंशन, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा देख, फॉर्मूले में देख रहे हो साइन काम में आ गया है। फॉर्मूले में साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक,
ये काम में आ गया। मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां, ठीक है, उसी पर ये चलेगा। बात समझो एक बार। देखो मैं लिखता हूं साइन 90 डिग्री या साइन π/2 इज इक्वल टू 1, ठीक। साइन π/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है, साइन के साथ जो चीज लिखी जाती है वो क्या है, एंगल। एंगल खुद कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू आई है 1, वो खुद भी क्या है, डायमेंशनलेस। मेरी बात समझना अभी। देखो बेटा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो साइन के साथ जो है वो क्या है, एंगल है। और एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो एंगल जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन के बगल में जो लिखा है, साइन के बगल में जो भी लिखा है वो डायमेंशनलेस है, और जो रिजल्ट आया है वो भी डायमेंशनलेस है। मेरी बात समझना एक बार। मैं लिखता हूं साइन x बराबर y, इसका मतलब x भी डायमेंशनलेस है और y भी डायमेंशनलेस है। ये बात समझे आप। साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है वो एंगल है और एंगल डायमेंशनलेस है। तो साइन के साथ x लिखा है तो x क्या है, डायमेंशनलेस। और साइन x इज इक्वल टू y, जैसे साइन 90 इक्वल टू 1, ये वैल्यू है। साइन 90 1, साइन 0 0 वैल्यू है, तो ये भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब बात समझ रहे हैं। मतलब मैं एक रिजल्ट की तरफ जा रहा हूं, इस रिजल्ट पर ध्यान देना भी। ये क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है पहले हम उसकी बात देखें। पहले साइन, कॉस, टेन, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी होता है ये सब डायमेंशनलेस है। साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी लिखा होता है वो डायमेंशनलेस है। वो क्या है, डायमेंशनलेस। अब इसके भी आप पर मैं इधर आंसर दे रहा हूं, बात समझना एक बार। मैं रिजल्ट फिर लिख रहा हूं, रिजल्ट लिख रहा हूं, या पहले मैं थोड़ा सा और दिखा रहा हूं आपको और समझ लो। जैसे देखो लॉग के साथ भी जो लिखा है वो डायमेंशनलेस है, और जो वैल्यू आती है log 5, log 10, log 6, log 2, log के साथ एक वैल्यू आती है, न्यूमेरिक वैल्यू आती है log के साथ, तो log के साथ भी जो लिखा है वो क्या है, डायमेंशनलेस है। e की पावर में जो है वो भी क्या है, डायमेंशनलेस। मतलब e की पावर 5 होता है, e की पावर 5 मैंगो नहीं होता, 5 मैंगो नहीं होता, 5 e की पावर में न्यूमेरिक वैल्यू आती है, e की पावर में डायमेंशन नहीं होती। मतलब मेरी बात फिर समझना इस नोट को, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, लॉग के साथ, e की पावर में जो कुछ भी है वो डायमेंशनलेस है, और ये पूरा रिजल्ट भी डायमेंशनलेस है। मतलब साइन 90 डायमेंशनलेस, कॉस 90 0 डायमेंशनलेस, टेन 90 इनफाइनाइट डायमेंशनलेस, लॉग के साथ लॉग 10 जो भी वैल्यू है डायमेंशनलेस। रिजल्ट की तरफ आओ एक बार। साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी क्वांटिटी लिखी जाती है बगल में डायमेंशनलेस है, ठीक। ई की पावर में जो भी क्वांटिटी है डायमेंशनलेस है।
लॉग के साथ जो भी क्वांटिटी है डायमेंशनलेस है, ये सब कुछ डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, समझो। ठीक, बात समझे। देखो बेटा, साइन के साथ जो कुछ भी है ये पूरा डायमेंशनलेस है क्या? क्योंकि साइन के साथ मान लो ये 90 है तो 1 होगा, तो साइन का रिजल्ट क्या है? डायमेंशनलेस। इसका मतलब जब ये पूरी चीज डायमेंशनलेस है तो y की डायमेंशन और a की डायमेंशन बराबर है, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल है डायमेंशन ऑफ a के। डायमेंशन ऑफ y इक्वल है किसके? डायमेंशन a के। क्यों? क्योंकि ये पूरी चीज क्या है? डायमेंशनलेस। ये पूरी चीज डायमेंशनलेस है। तो a की डायमेंशन क्या हो गई? a की डायमेंशन क्या हो गई? l। क्यों? क्योंकि y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब इस चीज पे गौर करो, साइन पूरा भी डायमेंशनलेस है और साइन के बगल में जो लिखा है वो भी डायमेंशनलेस है। क्यों बताया था ना, साइन के बगल में एंगल लिखा होता है और एंगल क्या है? डायमेंशनलेस। तो ये जो चीज है, बात समझना, bx माइनस का ct ये डायमेंशनलेस है। ये जो bx माइनस का ct है, क्योंकि साइन के बगल में जो कुछ भी है वो डायमेंशनलेस है, तो bx माइनस का ct क्या है? डायमेंशनलेस है। समझ रहे हो बात? ठीक है। अच्छा ये बताओ आप कि bx में ct माइनस कब होगा? bx में ct माइनस कब होगा? दो bx माइनस ct तो डायमेंशनलेस है, लेकिन bx में ct माइनस ही कब होगा? जब डायमेंशन सेम होगा। तो इसका ये रिजल्ट लिखूं क्या? डायमेंशन ऑफ bx इक्वल है डायमेंशन ऑफ ct के और इक्वल है डायमेंशनलेस के, m0 l0 t0। भाई इसमें से ये माइनस हो रहा है, कब होगा? जब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर हो। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? m0 l0 t0। ठीक है, तो देखो आप पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। डायमेंशन ऑफ bx इक्वल है m0 l0 t0। डायमेंशन ऑफ bx इक्वल है m0 l0 t0 के। ठीक है, तो b की डायमेंशन निकालनी है हमें और x डिस्प्लेसमेंट है। यहां देखो, b की डायमेंशन निकालनी है और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और डायमेंशन लेस m0 l0 t0। तो b क्या हो जाएगा बोलो? m0 l0 t0 बाय l। ऊपर वाला तो 1 है, तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी बोलो? l इनवर्स। b की डायमेंशन क्या हो जाएगी? l इनवर्स। अब इन दोनों को लो, ct की डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0। यहां लिख रहा हूं देखो मां, या चलो यहां स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ ct ये किसके बराबर है? m0 l0 t0 के। तो c की डायमेंशन निकालनी है, टाइम की डायमेंशन t, ये क्या है? m0 l0 t0। तो c की डायमेंशन क्या होगी बोलो? m0 l0 t0 बाई t। c की डायमेंशन क्या होगी बोलो? t इनवर्स। बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। आज के लेक्चर में हमने जब स्टार्ट किया था बेटा कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन सीखेंगे, तो सबसे पहला था चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला।
फॉर्मूले को करेक्ट करना सीखना। तो कब होता है? जब LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर है। दूसरा एप्लीकेशन क्या था हमारा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, जिसमें हमने पहली बात क्या यूज की थी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन सेम। उसके बाद एक टेक्निकलिटी और आ गई कि साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, लॉग के साथ, ई की पावर में जो भी लिखा है सब डायमेंशन लेस है, और अब इस चीज को यूज करके डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर बताता हूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन बाय a इज इक्वल टू साइन vx माइनस का ct। साइन के साथ कुछ भी, साइन का रिजल्ट क्या है? डायमेंशन लेस। साइन पाई बाई 2 बराबर 1, तो 1 भी डायमेंशन लेस है, तो ये पूरा भी डायमेंशन लेस है। तो ऐसे में y की डायमेंशन a के डायमेंशन के इक्वल है और a की डायमेंशन आ गई। ठीक, मैंने कहा था साइन ये पूरा डायमेंशन लेस है, और साइन के बगल में जो लिखा है वो एंगल है और वो भी डायमेंशन लेस है। इसका मतलब साइन के बगल में क्या लिखा है? bx माइनस का ct, और ये डायमेंशन लेस है, तो bx माइनस का ct डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब bx में ct माइनस कब होगा? जब bx की डायमेंशन और ct की डायमेंशन सेम हो। तो डायमेंशन ऑफ bx इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी? x उधर भेज दोगे तो l इनवर्स, और ct की डायमेंशन इसके बराबर है, तो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t इधर भेज दोगे तो t इनवर्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही हम डायमेंशन निकालना अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर का हमारा टारगेट होगा कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड, लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड डायमेंशन निकालना सीखेंगे अननोन क्वांटिटी की। और एक क्वेश्चन यहां पे बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, अलग अलग बांट के आपकी सीट में लिखा हुआ है, आपको जो मैंने वर्कशीट 2 दिया है। अभी आपको वर्कशीट 2 सॉल्व नहीं करना है, केवल पहला 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपके डाउट के लिए मैंने बता दिया है, ओनली आप 2 लेक्चर का आप वेट करें। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन जब मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं सीट लेकर के आऊंगा और आपकी जो भी डाउट रही होगी, जो भी आप मुझे भेज रहे हैं, बहुत से बच्चों ने वर्कशीट 1 पूरा सॉल्व करके भेज दिया है, वर्कशीट 2 में भी डायमेंशन निकाल के भेज दिया और कहा है कि कुछ नए फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगले 2 लेक्चर में पहले आप केवल डायमेंशन की एप्लीकेशन सीखें। आप बहुत बढ़िया डायमेंशन निकालना सीख चुके हैं, डायमेंशन की एप्लीकेशन सीखें आप अगले 2 लेक्चर में पहले, फिर डाउट लेंगे हम एक दिन जिसमें आपके सारे डाउट को कवर करूंगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।